नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर एंड टैरो कोच, जिनका राशि या तो लग्न कैंसर है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से आपके लव रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस और आपके ऑब्स्टकल, इंटरनल ऑब्स्टकल्स क्या है, एक्सटर्नल ऑब्स्टकल्स क्या है, क्या गाइडेंस आ सकता है आपके लिए, ये जानेंगे इस कार्ड के माध्यम से। नाउ इट्स ए जनरल कलेक्टिव रीडिंग, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, ओके, ऑल ओवर एस्पेक्ट। वाओ, थ्री ऑफ सोर्स। थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड हार्ट ब्रेकिंग कार्ड है, हम सभी जानते हैं, ओके। ये एक ऐसा कार्ड है जो आपको बहुत ही ज्यादा अंदरूनी चोट पहुंचाता है। ये जो सिचुएशन है आपका जॉब हो, बिजनेस हो, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, जॉब या बिजनेस में, आपका पार्टनर हो सकता है, बॉस हो सकता है, आपका कॉलीग भी हो सकता है। सो ऐसे सिचुएशन में आपको धोखा मिल सकता है जब आप आपके इमोशन से किसी के साथ कनेक्टेड हो इन योर जॉब फील्ड फॉर योर प्रोग्रेस। आपको प्रमोशंस नहीं मिल रहा, अचानक से बॉस ने कह दिया होगा कि प्रमोशन आपको नहीं दिया जा सकता है ये महीना या तो ये साल। जॉब में आपने अप्लाई की, आपका जो रेज्यूमी है वो कहीं ना कहीं से रिजेक्ट हो जाता है या तो एक्सेप्ट होता है, उसके बाद आपको एग्जाम में नहीं बुलाता है। तो बहुत सारी चीज़ों में आप अगर प्रोग्रेस करना चाहते हो, सक्सेस हासिल करना चाहते हो, वहाँ पे ऑब्स्टकल आ जाती है और आपका जो इमोशन है, जो आपका क्रिएशन में मदद करता है, आपका इमोशनल जो क्रिएशन है उस पर आप जब ध्यान देते हो, आप देखते हो कहीं ना कहीं से स्टैगनेंट आ जाता है, लाइफ में ऑब्स्टकल्स आ जाते हैं। तो ये कार्ड क्या करता है, जब आपके दिल दुखता है, ध्यान रखिए, आपके प्रोग्रेस में, आपके सक्सेस में जहां पे आपका दिल दुख रहा है, दिल से किया हुआ काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो आप, तो आपके बुद्धि आगे आती है। यस, दैट्स वाई नंबर 3, याद रखिए, ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए, नंबर 3 होता है क्रिएशन। सो ये अगर क्रिएशन नंबर का कार्ड है तो ये हार्ट ब्रेकिंग क्यों दिखा रहा है? हार्ट ब्रेकिंग दिखा रहा है इसलिए क्रिएट विथ योर इमोशन एंड जो मोशन रहेगा, डू दैट मोशन एंड एक्शन बाय योर थॉट्स, बाय योर प्लानिंग, बाय योर आइडियाज, बाय योर स्मार्टनेस, बाय योर कनिंगनेस, बाय योर नॉलेज, बाय योर विजडम। और वो कहाँ से आता है? आपके बुद्धि से आता है, आपके विजडम चक्रा से आता है, आपके इंट्यूशन से आता है। जब आप आपके इमोशंस में आ गए ना, आपके बॉस आपका फ़ायदा उठाएगा, कॉलीग आपका फ़ायदा उठाएगा, जोर ज़बरदस्ती आपको काम करवाएगा, बिजनेस में आपको धोखा मिलेगा, क्रिएटिव प्रोजेक्ट जो आपका यूट्यूब में चल रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है, वहाँ पे प्रोग्रेस नहीं होगा। क्रिएट कीजिए फ्रॉम योर इमोशन, बट मोशन एंड एक्शन के लिए ये इस्तेमाल कीजिए, दैट्स द क्रिएशन। सो इट्स क्लियर मैसेज फॉर यू। ये अगर आप गाइडेंस लेते हो इन फ्यूचर, आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से आपको मुक्ति मिल सकती है। नाउ हैंगमैन सिचुएशन। हैंगमैन सिचुएशन मेजर अरकाना के एक ऐसा ऑस्पिशियस कार्ड है जो कहता है कि थम जाओ बेटा, थम जाओ, रुक जाओ, सरेंडर कर दो, सेक्रीफाइस कर लो और इस दुनिया को कुछ और नजरिए से देखने की कोशिश करो। या हैंगमैन कार्ड कह रहा है कि जैसे आपका 3 ऑफ सोर्स आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस लाइफ में एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से आया है, तो आपके बॉस, आपके कॉलीग्स या तो जो भी है उसकी वजह से आया है, प्रोग्रेस होते होते रुक जाता है, सक्सेस नहीं मिलता है। आप अभी थोड़ा सा संभल के रखो अपने दिल को, अपने बुद्धि को, और स्पिरिचुअल होके चीज़ों को आप एक स्क्रूटिनी और पोस्टमार्टम के रूप में देखो। कुछ एक्ट मत करो, डोंट एक्ट, डोंट रिएक्ट, डोंट मेक एनी डिसीजन जब तक आपके सरफेस में ना आ जाए, आपके कॉन्शियस माइंड में ना आ जाए कि क्या सच्चाई है, क्यों ऐसा हो रहा है बार बार। और ये जब आप सोचने लगेंगे, जब डीपर इंटरप्रिटेशन करेंगे आपके सिचुएशन को, जैसे मैंने कहा, जो आपका क्रिएशन होगा आपकी बुद्धि से होगा, आपकी स्पिरिचुअलिटी से होगा। तो जहाँ पे भी आपको धोखा लगता है, जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपको पीछे खींचा जा रहा है और लोग आपका फ़ायदा उठा रहे, जस्ट स्टेप बैक और चीज़ों को थोड़ा सा नज़रिया चेंज करके देखिए। जो बिलीफ आपने या तो जो ट्रस्ट आपने रखे थे, आपके संस्था में हो सकता है, लोगों पे हो सकता है, भरोसा जो रखे थे वो टूट गया है। नाउ यू हैव टू थिंक डिफरेंटली, यू हैव टू एक्ट डिफरेंटली, यू हैव टू चूज
द राइट पर्सन, राइट प्लेस एंड द राइट जॉब और द राइट करियर फॉर यू। जहाँ पे आप हो सच में वो जॉब करियर आपके लिए है या नहीं। जो बिजनेस आप कर रहे हो, जहाँ पे कर रहे हो, जिसके साथ कर रहे हो, वो इंसान सही आपके लिए है या नहीं। बिजनेस चेंज करना है, बिजनेस को क्विट करना है या तो कुछ और शुरू करनी है, वो करना है या नहीं। दिस ऑल क्वेश्चंस, राइट डाउन दिस ऑल क्वेश्चंस। और आपने जो सोच रखा था ये जर्नी से पहले, आपके करियर, आपके सक्सेस, आपके प्रोग्रेस, आपके नेम एंड फेम में जो जो बाधाएं है, राइट इट डाउन प्रॉपरली। देन आपका जो स्पिरिचुअल सेल्फ होगा, जिसके साथ जुड़े हुए हो आप, आपके हायर सेल्फ के साथ, आपके इष्ट देव, इष्ट देवी, कुल देवता, कुल देवी जो भी है, उनके साथ जब जुड़े हुए हो आप देखोगे आपको अवेकनिंग समय दिया जाएगा। आपका जो हायर सेल्फ है वही आपको दिशा दिखाएगा, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। उसके लिए सही डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये कार्ड कहता है कि कुछ सैक्रिफाइस आपको करना पड़ेगा। आपका अगर कोई इमोशनल अटैचमेंट है, अगर आप डर के मारे काम कर रहे हो कि आपको EMI पे करना है या तो घर चलानी है, तो आप सर झुका के और सब कुछ एक्सेप्ट करके काम करोगे, बहुत सारी चीज़ों में आप फंस जाओगे। ओके, सो टेक इट वेरी पॉजिटिवली, जो भी आपके लाइफ में वाओ। हाँ, एंड ऑफ समथिंग, डेथ कार्ड आ रहा है और डेथ कार्ड जस्ट हैंगमैन के बाद ही आता है। आप शांत हो जाइए, जो भी लाइफ में चल रहा है ना आपका, कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, बहुत बड़ा एक परिवर्तन के लिए हो रहा है। और ये एक ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन है, लाइफ में कुछ चेंज हो रहा है और होगा आपकी लाइफ में। जहाँ पे आपको इतना दुख मिला है ना, 3 ऑफ सोर्ड्स, जहाँ पे आपका प्रोग्रेस और सक्सेस रुक गया है, वहाँ से आपको एक नया दिशा मिलेगा। आप जॉब कर रहे थे, जॉब क्विट करके कुछ और करोगे, बिजनेस कर रहे थे, वो क्विट करके और कुछ बिजनेस करोगे, तो एक्सपैंड करोगे, बहुत सारे लोगों से आप रिश्ता नाता तोड़ दोगे, जो जो आपके जॉब फील्ड में, ऑफिस फील्ड में है या तो बिजनेस में है। ये डेथ कार्ड आता है, ये कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो सिंबल है इसका, दिस फ्लैग, ये फ्लैग दिखाता है जो 5 कॉर्नर्स है ना, ये व्हाइट फ्लावर का, ये 5 आपका महाभूतस, आपके एलिमेंट्स को दिखा रहा है, उसमें शुद्धिकरण हो रही है। और ये इमर्ज कहाँ से हो रहा है, एक डार्कनेस से। तब ये डार्क में व्हाइट है, तो आपका कॉन्शियस अवेयरनेस हो रहा है, आपको डिवाइन है जो मदद दे रहा है। सो यू हैव टू टेक दिस वेरी पॉजिटिवली। जो आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है, जो आपका सिचुएशन है, उसको आप बहुत ही पॉजिटिवली लीजिए। देखिए, ये जो डेथ कार्ड है, यहाँ पे आपका ईगो, प्राइड, फियर जितना भी है ना, सब धराशायी हो जाएगा, सब चला जाएगा। आपका नया एक स्वरूप आएगा, क्योंकि इस कार्ड के पीछे आप देखो एक नया सूर्योदय डुअलिज्म से निकल के बाहर आ रहा है। ओके, सो आपका जो थॉट और इमोशन है, जो ब्लॉकेजेस है, जो आपका मोशन है, या तो आपके इन एंड यान है, ये सही आपको रास्ता दिखाने वाला है। आपका नेगेटिव पॉजिटिव सही रास्ता दिखाने वाला है विथ योर स्पिरिचुअलिटी, विथ योर स्पिरिचुअल सेल्फ। तो जैसे आपका डेथ कार्ड आपके लाइफ में आ रहा है, 9 ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड कहता है कि एक अवेकनिंग समय आपको दिया जा रहा है। ये कार्ड साफ साफ कहता है कि जैसे जैसे आप आपके लाइफ के मिशन की ओर बढ़ रहे हो, क्योंकि ये सिचुएशन आपका बहुत हो चुका है अभी, ये लास्ट 9 वीक्स टू 9 मंथ्स बहुत सारे लोगों का चल रहा है। रात को आप जाग जाते हो, सही से नींद नहीं आती है, आपका नेक पे पेन होता है, आपके सर में पेन होता है, और आपका आँख में भी जलन होती है, बिकॉज ऑफ योर लेस स्लीप एंड लेस प्राण ऊर्जा इन योर बॉडी। जितना ज़्यादा आपके शरीर में प्राण ऊर्जा रहती है, जितना ज़्यादा आप ऑक्सीजन ग्रहण करते हो, सही ब्रीथिंग टेक्निक से आपका मन बुद्धि सब शार्प रहता है, शांत रहता है। लेकिन जैसे जैसे आपके लाइफ में स्ट्रेस बढ़ता रहता है, जॉब में, बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में, मोहल्ले में, या तो घर पे, फैमिली इश्यूज में, आप देखोगे बहुत ज़्यादा क्लटरनेस महसूस होता है, फेस में बहुत भारीपन महसूस होगा, कंधे पे बहुत भारीपन महसूस होगा, आप रात को सो नहीं पाएंगे, चलते चलते आपको रोने का मन करेगा, खाना बनाते बनाते या तो खाते खाते आप डिप्रेस हो जाओगे विदाउट एनी रीज़न, और सोते सोते आपको ऐसा फील होगा कि आपका जो चेस्ट पार्ट है इसमें बहुत ज़्यादा भारीपन आ रहा है, आपका गले में बहुत ज़्यादा भारीपन आ रहा है, करौश जैसा हो रहा है। तो ये जो सिंबल्स है एंड सिम्टम्स है, ये दिखा रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स, ये दिखा रहा है आपको अवेकनिंग समय दे रहा है डिवाइन। आप जाग जाइए, और लाइफ में जो भी आपका सिचुएशन है, वो आपके जो मेंटल बॉडी है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, उसका नेगेटिव पैटर्न है। तो जो भी नेगेटिव पैटर्न आपके लाइफ में चल रहा है, आ रहा है, उसको आप सही या तो सच मत मानिए।
जो भी नेगेटिव पैटर्न चल रहा है, क्योंकि धीरे धीरे आपके लाइफ से बहुत सारे नेगेटिव लोग चले जाएंगे, आप उनसे दूर चले जाओगे और नया जॉब या बिजनेस की तलाश में जाओगे, नया सक्सेस की तलाश में जाओगे। और 9 होता है फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट तभी होगा जब आपके अपर चक्रास, जो मैंने कहा है आपको, आप अगर ब्रेथ वर्क करते हो, प्राणायाम करते हो, कपालभाति करते हो, आपको ऊर्जा खाने से नहीं मिलेगा, सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलेगा आपको प्राण शक्ति, जो ऑक्सीजन है, जो एयर है, उससे। क्योंकि इस जो सोट का कार्ड है ये कह रहा है कि आप जितना ज़्यादा एयर एलिमेंट को आपके शरीर में ग्रहण करेंगे, कॉस्मिक एनर्जी भी आपके शरीर का जो चक्रा है, जो कॉस्टल बॉडी का चक्रा है, फिजिकल बॉडी में चक्रा नहीं होता है, एस्ट्रल बॉडी में चक्रा नहीं होता है, ये होता है कॉस्टल बॉडी में, तो वो एनर्जाइज हो जाएगा। और वो जब एनर्जाइज होता है, आपके ऊपर का जो चक्र है वो भी जागृत हो जाएगा, आपके लाइफ में जो परेशानी है वो चला जाएगा। एंड माय फ्रेंड, फुल कार्ड अल्टीमेटली विल स्टार्ट योर न्यू लाइफ। फुल कार्ड ये कहता है कि डेथ कार्ड आपके लाइफ में आ गया, पुराने सिचुएशन से आप निकल जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। और फुल कार्ड ये कह रहा है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप खूबसूरत बनते जाओगे, नेगेटिविटी आपसे दूर चला जाएगा, अभी नेगेटिविटी आपको कैच करेगा ही नहीं। जो पैटर्न चल रहा था फॉर 3 to 4 years आपके लाइफ में, ऊंच नीच, अपसाइड डाउन एंड ऑल, इट विल बी रिमूव्ड परमानेंटली। एक नया लाइफ स्टाइल आप शुरू करोगे, खूबसूरत बनने की कोशिश करोगे, हैंडसम बनने की कोशिश करोगे, लुक चेंज करने की कोशिश करोगे, गारमेंट चेंज करने की कोशिश करोगे, शरीर का जो शेप है वो बदलने की कोशिश करोगे। यू वांट टू बिकम वेरी ब्यूटीफुल, फिट, फाइन एंड सेक्सी। तो ये कार्ड ये भी कहता है कि नए दौर से आप कई ऐसा जर्नी करोगे फिजिकली, आप जहाँ पे हो, जिस देश में हो, शहर में हो, उससे दूर चले जाओगे। आपको जाना है अगर एब्रॉड, या तो कोई और राज्य, या तो कोई और जिला में जाइए। ये एक नया शुरुआत दिखा रहा है आपके लाइफ में। आपका जो डिजायर्स है वो आपको सही डायरेक्शन दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड कहेगा। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ने अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी, दूर चले जाओ और आगे बढ़ो एक नया लाइफ की ओर। क्योंकि जॉब बिजनेस में आप बहुत बड़ा चेंज करोगे, नया जॉब एंड बिजनेस आपके लाइफ में आएगा और बहुत बड़ा एक सक्सेस की दिशा में जा रहे हो। पुराने चीज़ से आप दूर रहो, जितना भी पुराने अटैचमेंट्स है, फीलिंग्स है, उससे दूर रहो। आप देखोगे आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। ओके, सो आपके लव रिलेशनशिप में क्या आ रहा है, लेट्स सी। ओके माय फ्रेंड, वाओ, आप जिनके बारे में सोच रहे थे, दैट पर्सन हैज सम कैरिज्मा, यू नो, किंग ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये कहता है कि जो इंसान आपके लाइफ में थे, है, या तो ऑन ऑफ भी उनके लाइफ में कुछ कनेक्शन चल रहा है आपके साथ, दैट पर्सन इज नाउ वेरी सीरियस। वो अपने लाइफ में एक ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं और पहुंच गए बहुत सारे लोगों के लिए। नाउ दैट पर्सन इज रेडी टू शेयर लव, नर्चरिंग एंड स्टेबिलिटी टू यू। ये एक ऐसा कार्ड है जहां पे दो तत्व बहुत ही एक्टिवेट है। ये कोर्ट कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल। किंग होता है थॉट्स, नॉलेज, विजडम, और पेंटिकल होता है जो रियलिटी होता है, जो फिजिकल रियलिटी होता है, जो फिजिकल बायोलॉजिकल जो मटेरियल मैटर होता है। इट कैन बी मनी, इट कैन बी हाउस। तो वो जो तत्व है उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपको अगर अभी उसके साथ रिलेशनशिप में आना है, दैट पर्सन विल गिव यू थॉटफुल लेसन्स एंड विथ सम फिजिकल बॉन्डिंग। वो नहीं चाहेंगे सिर्फ आपके साथ वुशी रिलेशनशिप, यू नो, लाइक फ्लर्टिंग रिलेशनशिप। नो, दैट पर्सन इज नाउ सीरियस। वो पहले सीरियस नहीं थे। नाउ दैट पर्सन हैज दैट करिश्मा टू गिव यू दैट नर्चरिंग, केयरिंग एंड लविंग नेचर। बट ये जो कार्ड है, ये कार्ड कहता है कि जब तक उनके लाइफ में मनी, कैरियर, सक्सेस मिलता जाएगा, वो इंसान भी बहुत ही खुश रहेगा और आपके साथ जुड़ने के लिए वो आगे आएंगे। क्योंकि आपके लाइफ में जो स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा था बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ इमोशनल इश्यूज, वो जब आपके लाइफ में आएंगे तो आपका इमोशनल इश्यूज भी दूर हो जाएंगे और आप आपके लाइफ में भी फोकस कर पाएंगे। ओके, व्हाट्स कमिंग इन दैट पर्सन्स लाइफ? 5 of Wands। 5 of Wands का कार्ड ये कहता है कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट उनके लाइफ में चल रहे हैं और फ्यूचर में रहेंगे, लेकिन वो जो है डट के सामना करेंगे इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। आपके साथ अगर उनका ब्रेकअप हो चुका है
इसमें आपकी या तो उनकी गलती नहीं है, कुछ एक्सटर्नल इफेक्ट है उनके लाइफ में, कुछ थर्ड पार्टी हो सकता है। थर्ड पार्टी शुड नॉट बी और मस्ट नॉट बी और मे नॉट बी द लव साइड, बट उनके फैमिली या तो फ्रेंड्स या तो उनका जो सोशल सर्कल है वो इन्फ्लुएंस करते हैं बहुत ज़्यादा, आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन एक ऐसा समय आ रहा है जहाँ पे वो ऑफेंसिव डिफेंस एंड डिफेंसिव ऑफेंस दोनों गेम खेलेंगे, यानी कि डट के सामना करेंगे। जो उनका ब्रेन वॉश करना चाहते हैं आपके खिलाफ वो उनको नकार देंगे। तो नंबर 5, उनके जो एक्शन थे पहले, वो पहले ब्रेन वॉश्ड होते थे, वो अभी बहुत ही ज़्यादा मुक्त फील करेंगे, बहुत ही ज़्यादा एक एनर्जी रहेगा जहाँ पे इस रिलेशनशिप को सपोर्ट करने के लिए आगे आएंगे। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स उनके लाइफ में एक ऐसा चेंज हो रहा है जहाँ पे उनका स्टेबिलिटी, उनका एक नेम एंड फेम, उनका एक ऊंचाई वो भी आ रहा है, जहाँ पे उनका प्रमोशन या तो बिजनेस में आगे बढ़ने के साथ साथ उनका हेल्थ भी इंप्रूव हो रहा है। सो ये सब एस्पेक्ट जब उनका टिक 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 चेक लिस्ट में आ जाएगा, दैट पर्सन विल हैव दैट करेज टू कम टू यू। ओके, सो टॉरस वर्गो कैप्रिकन का एनर्जी है, एरिस लियो सैच की एनर्जी है, और क्या आ रहा है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज फॉर यू। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि आपके अंदर जो ये लविंग पार्ट है, इमोशनल पार्ट है, ओके, नर्चरिंग पार्ट है, केयरिंग पार्ट है, ये आप रखो, बट ऑलवेज शो मत करो। आप जितना ज़्यादा इमोशनली लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हो रिलेशनशिप में, वो आपके फ़ायदा उठाते हैं। फ़ायदा उठाने के बाद आपको पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, वो लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, और आप लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस या तो फिजिकली बहुत ही ज़्यादा आप वीक फील करते हैं। तो ऐसे इंसान जो बहुत इमोशनली नर्चरिंग है, जो बहुत ही प्यारा है, जो कि आपको, वो जब इतना सारा प्यार बांटने की कोशिश करता है, लोग उनका फायदा उठाते हैं। नाउ दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स में 2 एलिमेंट एक्टिवेट है, एक है इमोशंस, कप्स एनर्जी, दूसरा है सोर्ड एयर एनर्जी। तो यहाँ पे अगर आप आपके रिलेशनशिप को फिर से एक नई ऊंचाई तक लेके जाना चाहते हो, नया रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हो, आपको आपका इमोशन हर वक्त शो नहीं करना चाहिए। आपका थॉट प्रोसेस शुड बी वेरी क्लियर। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आपको जाना चाहिए। ये कार्ड इतना प्योर कार्ड है, ये कार्ड कह रहा है कि इमोशनल जो रिलेशनशिप है सिर्फ उनके साथ होगा जहाँ पे मेंटल कनेक्शन होगा। अगर आपका मेंटल कनेक्शन किसी के साथ नहीं हो रहा है, उनके साथ आप इमोशनली इन्वॉल्व मत होइए। स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं हो रहा है, उनके साथ आप इमोशनली इन्वॉल्व ना होइए। ये कार्ड कहता है कि आप परखिए लोगों को, जो सच्चाई है उनके मुंह से आना चाहिए आगे। किसी को ट्रस्ट मत कीजिए उसके लवी डवी मैसेज से, लवी डवी कॉल से, या तो उनका जेस्चर से। आपका इंट्यूशन आपको सही रास्ता दिखाने वाला है कि जो इंसान आपको ऑफर देगा, अभी जो आपके दिल और दिमाग में है, जो आपके पास आएगा, वो इंसान कैसे आपको फिर से ट्रीट करने वाला है, आपका इंट्यूशन कह देगा पहले से। या तो जो इंसान आपके लव लाइफ में न्यू आ रहा है, जो नया इंसान आ रहा है, वो आपको कैसे टैकल करेगा, या तो आप कैसे उसको नर्चर करोगे, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहेगा। नाउ क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ पेंटिकल ये सिंगल के लिए भी है। ये साफ साफ कह रहा है कि आपको टॉरस वर्गो कैप्रिकन का एनर्जी एंड लिब्रा का एनर्जी भी यहाँ पे शामिल है। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो ए न्यू लव, समबडी इज कमिंग, और ये बहुत ही मैच्योर पर्सन रहेंगे, ग्राउंडेड रहेंगे, और उनका जो डिज़ायर्स है वो आपको शेयर करेंगे, क्योंकि उनके लाइफ का जो एक हाफ पोर्शन रहेगा वो आपके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। कुछ भी उनका थॉट में है, कुछ भी उनका डिज़ायर्स है, कुछ भी उनका फीलिंग है, कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, मनी मेकिंग बिजनेस, न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटी, बहुत ही एक्साइटेड रहेंगे, लेकिन बहुत ही ग्राउंडेड रहेंगे, हम्बल रहेंगे, और बहुत ही प्लान प्रोग्राम के साथ लाइफ को लेकर आगे बढ़ेंगे। सिंगल के लिए कह रहा हूँ। और अब अगर आप चाहते हो उनके साथ इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, तो ये कार्ड कहता है कि जितना आप प्यारा रहेंगे, जितना आप हीलिंग में जाएंगे, जितना आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे, जितना आप कंपैशन लव से जुड़ेंगे, वो इंसान आपके और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि वो ग्राउंड एनर्जी है, अर्थ एनर्जी उनके अंदर है, क्रिएटिव पावर उनके अंदर है। क्वीन होता है क्रिएटिव पावर,
राइट, एक फेमिनिन एनर्जी। तो आप आपके मैस्कुलिन और फेमिनिन को जितना बैलेंस करके उनके साथ रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको उनसे प्यार मिलेगा। और ये कार्ड ये भी कहता है कि जब आप नेचर पे जा रहे हो, कहीं ट्रैवल पे जा रहे हो, स्पेशली फॉरेस्ट या तो कोई हैकिंग, ट्रैकिंग या लॉन्ग ट्रैवल या तो शॉर्ट ट्रैवल, जहाँ पे भी आप नेचर के साथ जुड़ने की कोशिश करोगे, रेगुलर नेचर के साथ जुड़ने की कोशिश करोगे, ये अर्थ एलिमेंट आपके जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक पावर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, आपके हार्ट चक्र है, उसको जागृत करेगा, उसको एक्टिवेट करेगा। और सही इंसान आपकी लाइफ में तभी आएगा। तो आप जितना हो सके आपका फ्यूचर स्पाउस, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए आप नेचर के साथ जुड़िए, और नेचर से यानी कि अर्थ से, अर्थ के साथ जुड़िए। जितना ज़्यादा आप अर्थ से ग्राउंडेड रहेंगे, धरती में बैठ के आसन के बिना अगर आप वहाँ पे मेडिटेशन करते हो, धरती को छूते हो, आपके अंदर वो एनर्जी डेवलप होगा टू एमिट द लव फ्रॉम द नेचर, इन द नेचर। और जो आपको ऑफर दिया जा रहा है फॉर दिस लव एंड रिलेशनशिप, आपके इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ साथ एक हीलिंग क्वालिटी भी लेके आएगा। आपका फिजिकल अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, मेंटल इमोशनल ब्लॉकेजेस चल रहा है, दैट पर्सन विल हील यू। और प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर डिसीजंस के साथ वो आपके लाइफ में एक नया दौर शुरू करेंगे। आपका करियर, आपके हेल्थ इंप्रूवमेंट और आपका जो फैमिली इंप्रूवमेंट है वो प्रॉपर ध्यान रखेंगे। सो इतना प्यारा एक कार्ड आपके लाइफ में आ रहा है। ये पुरुष हो सकता है, नारी हो सकती है, डजेंट मैटर, बट उनके अंदर वो क्वालिटी रहेगा। ओके, ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। 26, 27 और 28 जुलाई टैरो और आकाशिक का एक वेबिनार रखा हूँ मैं, इवनिंग 7 o'clock फॉर 2 hours और 3 hours, डिपेंड्स कितने सारे लोग आते हैं यहाँ पे। बहुत सारे लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। एक नया दिशा हम लोग दिखाना चाहते हैं कि टैरो के साथ कैसे आकाशिक रिकॉर्ड को मर्ज करके आप डीपर मीनिंग देख सकते हो, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ा सकते हो, और इन फ्यूचर खुद के लाइफ में चेंजेस करने के साथ साथ दूसरों के लाइफ भी चेंज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन। जाने से पहले ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।